हाँ चलो। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? नॉर्मल कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। उसको एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल। अब कोई भी चीज़ है, लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, अब इसको जूम आउट करके देखना है, मतलब थोड़ा बड़ा देखना है इसको। तो सिंपल वो कन्वेक्स लेंस आता है, उसको बस ऐसे रखो आँख के पास, तो वो ये वाली जो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है। वो बस सिंपल माइक्रोस्कोप है। एक एक सिर्फ कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, वो ही उसके ऊपर है सिर्फ। उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। एक, जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर उससे 25 सेंटीमीटर से कम कर दोगे लेंथ, तो वो जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगी। ठीक है। तो यही होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो ह्यूमन आई का होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो पहले वाला क्या है? जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है। और दूसरा कहाँ पे होगा? जब इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे। ठीक है। अब हम कोई भी चीज़ जो दूर रहती है, काफ़ी दूर रहती है, उसको हम देखते हैं, मतलब हमें आँख में जोर लगाना नहीं पड़ता देखने के लिए। ठीक है। तो आँख रिलैक्स रहती है, तो रिलैक्स विजन रहता है इसका। ठीक है। पहले वाले में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज़ डिफाइंड एज, इसका किस चीज़ का रेशियो होता है? रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का एंगल होगा, ठीक है, वो डिवाइड बाय when both the final image and the object situated at the least distance of the distinct vision from the eye। इसे कर दो, अभी मैं आगे समझाता हूँ कैसे, क्या क्या इसका डेफिनेशन है प्रॉपर। ठीक है। ये पहले वाला बनाते हैं अभी। ठीक है। तो ये एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहाँ पे ये फोकस वन, और यहाँ पे F2 फोकस टू। ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे मान लो फोकस और यहाँ पे सेंटर में, इस फोकस और सेंटर के बीच में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये यहाँ से पास होगा और ये फोकस से पास हो जाएगा। ठीक। और जो दूसरा है ये सेंटर से यहाँ से पास होगा। ठीक। अब इमेज कहाँ पे बनेगी? अब देखो ये तो एक्सपेंड हो गया ना, ये बढ़ रहा है ये। यहाँ तो इमेज बन नहीं सकती, क्योंकि इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ पे ये लाइन क्रॉस होती है। तो इसको एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पे ये मीट होगी, इंटरसेक्ट होगी, वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज बन रही है। ये इसमें से फोकस से गई और ये सेंटर में से गया, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट हो नहीं सकता, यहाँ पे फैल रही है। ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे इमेज बन जाएगी। अब देखो, इसको मान लो ए बी, और ये बी डैश, और ये ए डैश। ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे? यू। और ये तुम्हारा इमेज है, ये वी हो जाएगा। ठीक है। और
ठीक है। और एक और पॉइंट, अब देखो, अब पहली डेफिनेशन क्या थी, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप इट डिफाइंस एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो आई हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि जो डिटेक्टिव वगैरह देखते हो ना, वो कैसे देखते हैं, बिल्कुल आँख के पास ला के वो लेंस देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो आई हमारी यहाँ पे होगी, लेंस के पास में, ठीक है। यहाँ पे हमारी आई होगी, और यहाँ पे हमें इमेज दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। आँख यहाँ इमेज दिख रही है ना, यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई, आई पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और बाय द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब ऑब्जेक्ट कौन सा एंगल बना रहा है यहाँ पे, अब देखो ऑब्जेक्ट कब एंगल बनाएगा, जब फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, जो इमेज है, इमेज और ऑब्जेक्ट ये कहाँ पे सिचुएटेड होंगे, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई। अब आई यहाँ पे है, आई का लीस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इमेज, फोकस तो यहीं हो गया, फोकस इधर से तो नहीं होगा, फोकस से पहले होता है वो, ठीक है, जो लीस्ट डिस्टिंक्ट होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो इसको, और यहाँ पे समझ लो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक और, ठीक है। तो ये इसको सी मान लो, और ये बी है, यहाँ बी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट क्यों कर दिया है, क्योंकि पहले इमेज जो है वो बाय डेफिनेशन ये है, जो फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट ये कहाँ पे सिचुएटेड होने चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। अब आई का लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट तो यहीं पे होगा लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया डेरिवेशन के लिए, ठीक है। अब देखो, अब मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है, अब देखो ये वाला जो है इमेज, इमेज का जो एंगल है यहाँ पे, ये समझ लो ये बनाएगा बीटा, ठीक है, बीटा बनाएगा। और जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया लीस्ट डिस्टेंस पे, तो अब ये भी आई का यहाँ पे एंगल बनाएगा, ये कितना एंगल बनाएगा, एल्फ़ा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट ये लीस्ट डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन की क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो ये बाय डेफिनेशन है वो इसका इमेज का एंगल आ जाएगा, इमेज का एंगल क्या है, बीटा, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का एंगल, ठीक है, ये अल्फ़ा, ठीक। और एक और यहाँ पे, अब जो ये v है, v ये लीस्ट डिस्टिंक्ट माना है ना इसको, तो ये v d के बराबर हो, जो d इसको एज अ डिस्टेंस भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब जो बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक है, अब इसको फॉर स्मॉलर एंगल्स, ठीक है, अब फॉर स्मॉलर एंगल्स जो बीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan बीटा के, और जो अल्फ़ा है वो tan अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, m इज़ इक्वल टू बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा, ठीक। अब देखो tan बीटा क्या है, अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो पढ़ा है ना। अब tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, जो बीटा एंगल बन रहा है, तो इमेज का जो ये यहाँ पे एंगल, ये इमेज का एंगल बन रहा है ना यहाँ पे बीटा, ठीक। अब इमेज ये है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अब देखो यहीं यहीं से पास हो रही है ना लाइन, तो इसका इसका एंगल और इसका एंगल तो बराबर ही है, तो ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, इमेज का जो एंगल है बीटा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी ए
अपॉन ए ओ, ठीक, और डिवाइड बाय होल। अब टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फ़ा, इसका क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश अपॉन परपेंडिकुलर ए डैश ओ, ठीक। अब ये जो ए डैश बी है, ए डैश बी डैश है, ये ए और बी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। ये देखो ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए डैश बी, ए डैश बी, ए बी भी लिख सकते हैं इसको। तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों कट गए क्योंकि सेम सेम है, तो ये ए डैश ओ ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये ए डैश ओ अपॉन ए ओ, ठीक है। ये टेन बीटा टेन अल्फा था। अब टेन बीटा की वैल्यू लिखी यहाँ पे, ठीक है। टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला लिखा था, जो ये छोटी ट्रायंगल ले ली क्योंकि इमेज का लिखते हैं ना, तो इमेज का ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेने के बजाय ये यही सेम एंगल इसमें से भी बन रहा है बीटा इमेज का, तो ये आ जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अल्फ़ा का भी ले लेंगे, जो इमेज ऑब्जेक्ट की जो इमेज है इसका एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश ओ। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों, ठीक है। तो ए डैश बी और ए इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये ए डैश ओ आ जाएगा अपॉन ए ओ, ठीक है। अब देखो ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ वी था, वी अपॉन ए ओ अपॉन ऑब्जेक्ट यू, ठीक, ये आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ओके। अब मेन फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, यही होता है ना। अब अब इसको v से मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो v से वन से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा वी अपॉन एफ इज इक्वल टू वी अपॉन वी कट जाएगा तो वन आ जाएगा, माइनस वी अपॉन यू, ये आ जाएगा। अब जो वी अपॉन यू है इसको यहाँ ले जा सकते हैं, तो माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो वी अपॉन यू इज इक्वल टू वन, ये प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, वो माइनस वी अपॉन एफ, ठीक है। अब देखो वी अपॉन यू है, अब वी अपॉन यू यहाँ पे है। अब इस वी अपॉन यू की जो वैल्यू है ये इधर पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, पुट इन, यहाँ पे लिख दो पुट इन इक्वेशन वन, तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वन माइनस वी अपॉन एफ, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया मैं, अब देखो ये जो वी अपॉन यू यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब ये इस लेंस के इस साइड बन रहा है, ऑब्जेक्ट वाली साइड पे बन रहा है इमेज, ठीक है। तो इधर की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक। तो ये भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि वी भी देखो इस साइड है और यू भी इस साइड है, तो दोनों नेगेटिव आएंगे, ठीक। और ये माइनस माइनस से कट जाएंगे, तो ये पॉजिटिव का आ जाएगा, ठीक। अब दोबारा, अब देखो v की जगह हमने क्या बोला था कि लीस्ट डिस्टेंस भी रखना है, तो d भी मान सकते हैं इसको। अब d भी इस साइड ही है, तो दोबारा फॉर्मूला पुट करने के लिए दोबारा d को d का साइन कन्वेंशन लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वन माइनस माइनस डी अपॉन एफ, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ। अब ये तुम्हारा मैग्नीफिकेशन फार्मूला आ गया जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लीस्ट डिस्टेंस में हो, ठीक है। अब बार बार अब साइन कन्वेंशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में आ गया कि डी की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे वही 25 पुट करना है, -25 पुट नहीं करना उसको,
जो वैल्यू होगी -25 होगी तो -25 आ जाएगी यहाँ पे, +25 दी होगी तो +25 आ जाएगी। अब उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया इसमें। ठीक, अब दूसरे के लिए भी करेंगे। जब जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक, अब इसके लिए भी बनाएंगे। हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। अब देखो दो फोकस होंगे लेंस के, ये F1 F2। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे रे जाएगी, बेंड होके फोकस से निकल जाएगी। अब ये जो है यहाँ से रे आएगी और इसके बीच में से निकल जाएगी। अब देखो ये पैरेलल हो रहा है, तो पैरेलल हो रहा है इसका मतलब कहाँ है, इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए भी देखो इसका वही सेम डेफिनेशन है। कहाँ पे वो जो है ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा लीस्ट डिस्टेंस पे। ठीक, इसको एक्सटेंड कर दो, लीस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए। आई तुम्हारी यहीं पे रहेगी, तुम यहीं से देख रहे हो ना। ठीक, अब ये तुम्हारा हो जाएगा, समझ लो ये ए है, ये बी है, ये ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसके लिए भी वही सेम है। अब इसका जो डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का, देखो ये ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा वी। ठीक है, अब देखो जो इमेज है, इमेज का जो एंगल बनेगा यहाँ पे आई पे, वो कितना बनेगा, बनेगा बीटा। और ये जो ऑब्जेक्ट का है ये कितना बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा अल्फ़ा। ठीक, अब वही मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला होता है, इमेज का जो एंगल होता है, इमेज का एंगल डिवाइड बाय ये ऑब्जेक्ट का एंगल, ये अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, और वही फॉर स्मॉलर एंगल्स बी को बीटा को टेन बीटा और अल्फ़ा को टेन अल्फ़ा ले सकते हैं। ठीक है, ये सेम यहाँ पे भी लिख सकते, यहाँ पे भी लिख देना। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एम टेन और ये अल्फ़ा। अब क्या हो जाएगा, एम इज़ इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा। अब टेन बीटा क्या है, अब ये ले लेंगे क्योंकि इमेज तो दूर है काफ़ी, तो यही सेम ट्राइंगल आ जाएगा क्योंकि इस ट्राइंगल का भी देखो ये बीटा एंगल बन रहा है। तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी, ए मीन्स ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, ये F1 इंटू ये ओ है, F1O डिवाइड बाय अल्फ़ा, ये एंगल बन रहा है ये ऑब्जेक्ट का, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए डैश ओ। ठीक, अब ए बी और ए डैश बी ये दोनों सेम है। ठीक है, सेम हाइट है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, बचेगा ये वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो m इज़ इक्वल टू ए डैश ओ अपॉन F1O। ठीक, ठीक, अब देखो ये जो ये ऑब्जेक्ट था इसका कितना होता है, ठीक, अब देखो ये जो ए डैश ओ है, ए डैश ओ, ये क्या हो जाएगा, ये लीस्ट डिस्टेंस होता है तो डी हो जाएगा ये इसका डायरेक्ट। ठीक, क्योंकि इमेज तो इन्फिनिटी पे है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू ए डैश ओ, ये हो जाएगा तुम्हारा डी, साइन कन्वेंशन क्या है इधर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस डी अपॉन F1O। F1O ये फोकस पे है तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो ये भी माइनस में है क्योंकि इस साइड है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो m इज़ इक्वल टू डी अपॉन एफ, ये इसका मैग्नीफिकेशन फार्मूला आ जाएगा जब
इमेज इन्फिनिटी पे है। ओके, ये है।